अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आज आपको फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ने का तरीका बताया जाएगा कि जिस वक़्त हम अकेले फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ेंगे तो उसका तरीक़ाकार क्या है। इससे पहले हम सुन्नत मुअक्कदा और सुन्नत गैर मुअक्कदा के मुताल्लिक़ बता चुके हैं। हमारी वीडियो हमारे चैनल पर मौजूद है, अगर कोई देखना चाहे। तो आज हम आपको बताएँगे कि जिस वक़्त हम फ़र्ज़ नमाज़ अकेले पढ़ रहे हैं तो उसका पढ़ने का तरीका क्या है। पहली रकात के अंदर क्या पढ़ेंगे, दूसरी के अंदर क्या पढ़ेंगे और इसी तरह कौन-सी रकात के अंदर सूरत फ़ातिहा के बाद सूरत मिलाई जाएगी फ़र्ज़ नमाज़ में और कौन-सी रकात के अंदर सूरत नहीं पढ़नी। तो आते हैं उस तरीके की तरफ। सबसे पहले हम तकबीर तहरीमा कहेंगे। फ़र्ज़ नमाज़ जब हम अकेले पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले तकबीर तहरीमा कहकर हम नियत बाँध लेंगे और उसके बाद हम पढ़ेंगे सना। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। ये तलफ़्फ़ुज़ भी सुन लें, बहुत सारे लोग इसमें पढ़ने में भी गलतियाँ करते हैं। उसके बाद सना पढ़ ली, सना पढ़ने के बाद हम तअव्वुज़ पढ़ेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तअव्वुज़ तस्मिया पढ़ने के बाद अब उसके बाद हम पढ़ेंगे सूरह फ़ातिहा। सूरह फ़ातिहा के बाद हम कोई सूरत मिलाएँगे, जो हमें याद हो वो सूरत मिलाकर उसके बाद रुकू करेंगे, रुकू के बाद सजदा करेंगे। दोनों सजदे करके अब हम दूसरी रकात की तरफ आएँगे। जब दूसरी रकात हम शुरू करेंगे तो अब हमने सबसे पहले बिस्मिल्लाह पढ़नी है। अब बिस्मिल्लाह पढ़ के उसके बाद सूरह फ़ातिहा पढ़ेंगे। सूरह फ़ातिहा पढ़ने के बाद कोई और सूरत साथ मिलाएँगे। अब सूरत मिलाकर फिर रुकू करेंगे, रुकू के अंदर हम तस्बीहात पढ़ के फिर रुकू और उसके बाद सजदा, दोनों सजदे करके अब हम पहला क़ादा बैठेंगे। पहला क़ादा में अत्तहियात पढ़ेंगे, अत्तहियात की तलफ़्फ़ुज़ सुन लें, बाज़ साथी इसमें भी गलतियाँ करते हैं। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। जब पहला क़ादा के अंदर अत्तहियात पढ़ लेंगे तो अब हम तीसरी रकात की तरफ आएँगे। अब तीसरी रकात पढ़ने का तरीकाकार क्या है? तो जब हम तीसरी रकात की तरफ आएँगे तो सबसे पहले हम बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, बिस्मिल्लाह पढ़ ली, उसके बाद हम सूरह फ़ातिहा पढ़ेंगे। सूरह फ़ातिहा पढ़ने के बाद अब हम सूरत नहीं मिलाएँगे। फ़र्ज़ नमाज़ की तीसरी और चौथी रकात के अंदर हम सूरह फ़ातिहा के बाद सूरा नहीं मिलाएँगे, बल्कि महज़ सूरह फ़ातिहा पढ़ के उसके बाद हम रुकू पे चले जाएँगे। अब यहाँ पर एक सवाल ये भी है कि जिस रकात में यानी मसलन फ़र्ज़ नमाज़ की आखिरी 2 रकात में जहाँ सूरत नहीं मिलानी होती, अगर कोई मिला ले तो उसके मुतालिक क्या है? तो ये भी हम आपको इस वीडियो के अंदर अभी बताएँगे। तो हम जब तीसरी रकात के अंदर सूरह फ़ातिहा पढ़ लेंगे, सूरह फ़ातिहा के बाद सूरत नहीं मिलाएँगे, फ़र्ज़ नमाज़ की तीसरी और चौथी रकात के अंदर। तीसरी रकात में जब हमने सूरह फ़ातिहा पढ़ ली, रुकू करेंगे, रुकू के बाद 2 सजदे करेंगे, 2 सजदे करने के बाद अब हम चौथी रकात की तरफ आएँगे। अब चौथी रकात के अंदर भी हमने खाली बिस्मिल्लाह पढ़नी है। बिस्मिल्लाह पढ़ के उसके बाद हमने सूरह फ़ातिहा पढ़नी है। अब सूरह फ़ातिहा पढ़ने के बाद अब हम चौथी रकात के अंदर भी फ़र्ज़ की चौथी रकात के अंदर जब हम अकेले पढ़ रहे हैं, तो हमने सूरह साथ नहीं मिलानी। अब ये पढ़ ली, सूरह फ़ातिहा पढ़ने के बाद रुकू करेंगे, 2 सजदा करेंगे, 2 सजदे करने के बाद अब हम क्या करेंगे? अत्तहियात क़ादा, आखिरी क़ादा पर बैठकर अत्तहियात पढ़ेंगे, दरूद शरीफ पढ़ेंगे। दरूद शरीफ पढ़ने के बाद अब हम रब्बी जालनी दुआए मासूरा पढ़कर सलाम फेर देंगे। अब सलाम फेरने का तरीका क्या है कि हम जब सलाम फेरेंगे पहले दाएँ तरफ हमारे इस दाएँ कंधे पे हमारी नज़र जानी चाहिए, उसके बाद किसी और तरफ नज़र हो। बाज़ लोग पहले जब सलाम फेरते हैं तो उनकी नज़र किसी और तरफ चली जाती है, बल्कि सुन्नत तरीका ये है, जिस वक़्त हम सलाम फेरें तो सलाम फेरते वक़्त सबसे पहले हमारी जो नज़र हो दाएँ कंधे पर जाए और उसके बाद जब हम उल्टी साइड पे बाएँ तरफ सलाम फेरें तो हमारी जो नज़र है वो बाएँ कंधे पर पहले जाए, उसके बाद किसी और तरफ जाए। तो ये नमाज़ फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ने का मुकम्मल तरीका था। और अब आते हैं उस सवाल की तरफ, यानी जिस वक़्त हम फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ रहे थे, अब फ़र्ज़ नमाज़ की आखिरी 2 रकात में यानी तीसरी और चौथी रकात के अंदर सूरत नहीं मिलानी। अगर हमने भूल कर सूरत मिला ली, नमाज़ पढ़ रहे थे, ख़्याल ज़हन किसी और तरफ चला गया, सूरह फ़ातिहा पढ़ने के बाद अब हमने फ़र्ज़ नमाज़ की तीसरी रकात के अंदर या फ़र्ज़ करें कि चौथी रकात पढ़ रहे थे, उसके अंदर हमने साथ सूरत मिला ली। तो अब इसके मुतालिक क्या? तो इसी तरह या सुन्नत मुअक्कदा पढ़ रहे थे या सुन्नत गैर मुअक्कदा पढ़ रहे थे, वहाँ जहाँ हमने सूरत मिलानी थी, वहाँ हमने नहीं मिलाई, तो इसके मुतालिक क्या? तो फ़र्ज़ नमाज़ के अंदर जहाँ सूरत मिलानी नहीं थी, मसलन तीसरी रकात थी या चौथी रकात थी, हमने अगर सूरत मिला दी, तो हमारी नमाज़ हो जाएगी, हमें सजदा सहव वगैरह करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सुन्नत के अंदर जहाँ हमने सूरत मिलानी थी और वहाँ हमने सूरत नहीं मिलाई, तो अब हम नमाज़ किस तरह मुकम्मल करें? तो अब हमारी नमाज़ तब सही होगी अगर हमने सुन्नत के तीसरी या चौथी रकात के अंदर या जिस रकात के अंदर सूरत मिलानी थी हमने नहीं मिलाई, भूल गए, तो अब तरीका क्या क्या है नमाज़ को सही करने का? हम आखिर में सजदा सहव करेंगे, तो फिर हमारी नमाज़ हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ आ गई होगी। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको शरई दीनी मसाइल सीखने और उस पर अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।